जोशीमठ भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तरकाशी में किया दिव्यांग शिविर का उद्घाटन। कहा, सरकार दिव्यांगों को दे रही है सुविधाएं। लोहाघाट में पानी के लिए खाली बर्तनों संग सड़कों पर उतरे लोग। जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन। विभाग द्वारा जल आपूर्ति न होने से आक्रोशित जनता। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को लेकर हरिद्वार के गांव में चलाया गया जागरूकता अभियान। हरिद्वार पुलिस द्वारा आयोजित चौपाल में स्थानीय जनता ने भी बढ़ चढ़कर लिया भाग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से उत्तराखंड का मौसम करवट लेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। निचले क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से उत्तराखंड का मौसम करवट लेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा तो कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। निचले क्षेत्रों में बादल भी छाए रह सकते हैं। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी होगी। बारिश होने के भी आसार हैं। तो उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं और भी ज्यादा तापमान गिर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से उत्तराखंड का मौसम करवट लेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं बारिश तो कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। निचले क्षेत्रों में कहीं बादल भी छाए रह सकते हैं तो कहीं बारिश भी हो सकती है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी इसमें शामिल हैं। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और वर्षा होने के आसार हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं ठंड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और भी ज्यादा ठंड देवभूमि में बढ़ सकती है। पहाड़ से मैदान तक बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से उत्तराखंड का मौसम करवट लेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं बारिश तो कहीं हल्की बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं। निचले क्षेत्रों में कहीं बादल भी छाए रह सकते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में त्राहिमाम मचा है। लोगों के घर धंस रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भू धसाव के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।
प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाके तत्काल उस पर काम होना चाहिए। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है कि कलकुटी के आसपास भी 2 स्थान है और बचत उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ हैं और बाकी जो भी काम करना है कुछ निर्णय हमने लिए हैं। यहाँ पर अपने इस स्तर पर सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा और एक एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांटकर भी काम होगा। वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हम लोग सभी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के लक्सर में खनन पर रोक के बावजूद भी अवैध खनन का काम तेजी से किया जा रहा है। पुलिस का सख्त पहरा होने के बावजूद भी तहसीलदार परिसर में खड़ा ट्रक गायब हो गया, जिसके बाद मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 दिन बाद गायब ट्रक को बरामद कर लिया है और फरार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अवैध खनन का ट्रक पकड़ा गया था जिसमें अवैध खनन सामग्री थी और उसको तहसील परिसर में खड़ा करा गया था, लेकिन रात को ड्राइवर के द्वारा वो अपने आप उठा करके ले जाया गया, जिस पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और ट्रक प्राप्त कर भी लिया गया है, बरामदगी हो गई है और आगे इस पर कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वारंटी हिस्ट्री शीटर चमन उर्फ फैयाज लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए चंपावत जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। सभी केंद्रों पर 200 मीटर के अंदर धारा 144 प्रभावी रहेगी। एडीएम वर्मा ने बताया कि परीक्षा संपन्न कराने के लिए 3 जोनल और 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जनवरी को राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भर्ती परीक्षा है। इसमें जनपद में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों को 3 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एक एसडीएम की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था हो चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस रहेगी, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस रहेगी और परीक्षा केंद्रों के गेट पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है। परीक्षा को पूर्ण सुरक्षात्मक ढंग से कराने की तैयारी की जा चुकी है।
आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के बनवसा थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने के लिए चिन्हित किया गया है। देश भर के 16,000 थानों में से बेहतर काम करने वाले 3 थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बनवसा थाने का नाम भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जनवरी को एसओ लक्ष्मण सिंह जगवार को सम्मानित करेंगे, तो वहीं थाने की इस उपलब्धि पर कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरने ने एसपी और एसओ को बधाई दी है। कुमाऊं रीजन का जो है बनबसा थाना है उत्तराखंड में, ये पूरे देश में 16,000 पुलिस स्टेशन में से जो है वो तीसरे नंबर पे आया है। तो ये पूरा श्रेय जो है इस पर जो एसपी चंपावत हमारे साथ देवेंद्र पिंचा जी है इनका है, और जो एसओ जो बनबसा है इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य लगातार जो है वो मन लगाकर वहाँ किया है। कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिस वजह से जो है ये थाना जो है टॉप 3 में तीसरे नंबर पे आया है। इन्होंने जो है वहाँ पुलिसिंग बहुत अच्छी करी है, खासकर ये बॉर्डर का थाना है नेपाल से लगने वाला, जहाँ पर ऋषिकेश में विस्थापित क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ आंदोलनकारी लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब आंदोलनकारी मुकेश जैन पर एक बिल्डर ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद आंदोलन कर रहे अन्य लोगों में आक्रोश बना हुआ है। आंदोलन कर रहे लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर आंदोलन दबाने के आरोप लगाए हैं और कहा कि इससे डरने वाले नहीं है, जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। काम रोकने के लिए मना कर दिया कि इस बिल्डिंग में थाना अध्यक्ष ऋषिकेश को दिया। जब थाना अध्यक्ष ऋषिकेश के काम रोकने में असफल रहा तो जनता ने मजबूर होकर बाध्य होकर उसका काम रोका, पर झगड़ा नहीं किया, क्योंकि शासन को हम मानते, अपने कानून को हम मानते और कानून के हम पालन करना जानते। हम ऐसा गलत काम की मारपीट कर और झूठे मुकदमा, वो तो छानबीन दूध का दूध दूध का पानी जब बेचना होगी, लेकिन हम ये कहते हैं इससे हम डरने वाले नहीं। हमारे साथ हमारे क्षेत्र, हमारे अधिकारों का, हमारे जीवन, हमारे बच्चों की सुरक्षा के और कुठाराघात किया जा रहा है, और इसमें अगर काम नहीं लगती तो हम जेल भराव आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। पूरी तरीके से झूठा मुकदमा है हम पे। हम लोग, कई लोग तो वैसे भी उस टाइम पे शादियां बहुत थी, सभी लोग शादियों में व्यस्त थे, और जिस तरीके से जैन जी ने हम पे मुकदमा डाला है, पहले तो उन पे मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनके ही फ्लैटों के बगल में उनका ही सीवर का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को डेंगू हुआ था। वहाँ पे 5-7 परिवार हैं, उनको डेंगू भी हुआ था वहाँ पे, और गंदगी और प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। वहाँ पे बदबू भी आती है, लोगों के लिए वैसे भी परेशानी है। पहले मुकदमा तो उन पे होना चाहिए था सरकार द्वारा, जब हमने इन पे लिखित रूप में भी दिया था, एमडीडीओ को भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम पर झूठे मुकदमे किए गए। हल्द्वानी के नैनीताल जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्टे के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द जितने भी पुराने मामले हैं उनको निपटाएं और पुलिस जनता के साथ मित्रता का व्यवहार करें। इस वर्ष की पहली क्राइम मीटिंग है, और इसमें जो फोकस है वो पिछले साल की जो विवेचनाएं पेंडिंग रह गई हैं उनका शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करना है। इसके अलावा जो आपका हमारे यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र लंबित है, उस पर हमारे यहाँ जो कार्रवाई होनी है वो अतिशीघ्र होनी है। इसके अतिरिक्त इसमें पिछले साल स्मैक में बहुत अच्छा काम किया है कर्मचारियों ने, और इसमें इस बार जागरूकता अभियान चलाकर और पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन चला करके इसको हमें नशा मुक्त नैनीताल बनाने का जो अपना लक्ष्य है उसको आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार पुलिस ने इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कई लोगों ने कोटद्वार थाने में शिकायत की थी, जिसमें आरोपी पर जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप लगाए थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि अभियुक्त ने 1 साल में लगभग 1 करोड़ की धोखाधड़ी की है। वर्ष जुलाई माह में वादनी ने थाना कोटद्वार में आकर यह बताया कि पद्मिंदर असवाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ 15 लाख की ठगी की गई, और यह ठगी जमीन के नाम पर की गई थी। इस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा कई और लोगों से इसी तरह से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। दबिश काफी जगह दी गई इसकी गिरफ्तारी हेतु, और अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इस पर 10,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था, और हमारी टीम द्वारा कल इसे राजस्थान से गिरफ्तार किया। तो कोटद्वार पुलिस ने इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कई लोगों ने कोटद्वार थाने में शिकायत की थी, जिसमें आरोपी पर
जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप लगाए थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि अभियुक्त ने 1 साल में लगभग 1 करोड़ की धोखाधड़ी की है। तो इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। राजस्थान से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 साल में आपको बता दें कि 1 करोड़ की धोखाधड़ी इस आरोपी के द्वारा की गई। लगातार पुलिस आरोपी की खोजबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी। आरोपी पर इनाम भी रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में त्राहिमाम मचवा है, लोगों के घर धंस रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जोशीमठ में जिस तरीके से कई घरों में दरारें आ गई हैं, 500 से ज्यादा घर इसके चपेट में आए हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार सरकार का यही प्रयास है कि हर एक का प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। लोगों के घर धंस गए हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर भी वो गए और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से बातचीत भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए। जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाके तत्काल उस पर काम होना चाहिए। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए चीज़ें, और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं 1.5 वाले, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए, और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकुटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है, और बाकी जो भी काम करना है कुछ निर्णय हमने लिए हैं। यहाँ पर अपने इस स्तर पर, सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है। और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा, और एक एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांट कर भी काम होगा। वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हम लोग सभी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह जी के
दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित। तो जोशीमठ में हैरान करने वाला मंजर है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में हैं। घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीन का हिस्सा धंस रहा है जिससे लोग परेशान हैं। कई तो अपना आशियाना छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है जोशीमठ को। कई घरों में दीवारें आई हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीनें धंस रही हैं, घरों को फोड़कर पानी बह रहा है और इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं जिससे लोग तो दहशत में हैं ही। लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये है कि जोशीमठ को बचाया जाए और जो जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। पुनर्वास की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। जो लोग प्रभावित हुए हैं, प्रभावितों को अन्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। कहना यही है सरकार का कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, प्रभावित लोगों के साथ। संकट में की घड़ी में हर एक प्रयास सरकार कर रही है ताकि जोशीमठ को नुकसान ना हो। तो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ भी सीएम ने बैठक की और निर्देश भी दिए कि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए। तो आगे बढ़ेंगे। देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन तत्काल किया जाए। ये समिति क्षेत्र में किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करेगी ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।